आलम बरज़ख कहाँ है? आइए एक इस्लामी नज़रिए से जानकारी हासिल करते हैं। अक्सर हमें पता नहीं होता कि मरने के बाद क्या होता है। क्या डायरेक्ट क़यामत होती है? क्या डायरेक्ट जन्नत या दोज़ख होती है? तो नहीं। आइए जानते हैं। इस्लामी तालीमात के अनुसार इंसान की ज़िंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई है। 1. दुनिया की फ़ानी क्षणिक ज़िंदगी। दूसरी आखिरत की अवधि अनंत ज़िंदगी। इन दोनों के बीच का जो दौर होता है उसे आलम बरज़ख कहा जाता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक मुकाम है जहां हर इंसान की रूह मौत के बाद और क़यामत से पहले तक रहती है। कुरान पाक में सूरह अल मोमिनून 2300 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके पीछे एक पर्दा बरज़ख है क़यामत के दिन तक। यह आयत साफ तौर पर बताती है कि मौत के बाद रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां से वह तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह उसे दोबारा जिंदा न करे। आलम बरज़ख कहाँ होता है? इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि यह एक मादी फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि एक रूहानी स्पिरिचुअल आलम है। इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं बताया गया है, न आसमान में न ज़मीन के अंदर। लेकिन हदीसों और उल्मा की बातों से इतना ज़रूर मालूम होता है कि हर इंसान की रूह को उसके अमाल के मुताबिक बरज़ख में एक ख़ास मुकाम दिया जाता है। कब्र को अक्सर बरज़ख की पहली मंजिल माना जाता है, लेकिन बरज़ख सिर्फ कब्र तक महदूद नहीं है। जिनकी कब्र नहीं होती, जैसे जो समुंदर में डूबे या जिनकी लाश न मिली, उनकी रूह भी बरज़ख में ही रहती है। बरज़ख में क्या होता है? मौत के फौरन बाद इंसान की रूह उसके जिस्म से अलग होती है और फिर फरिश्ते उसे लेकर जाते हैं। नेक लोगों की रूह को इज्जत और आराम के साथ जन्नती रास्ते पर ले जाया जाता है, जबकि बुरे लोगों की रूह को जंजीरों में बांधकर जहन्नमी रास्ते पर ले जाया जाता है। इसके बाद कब्र में मुनकर और नकीर नामी दो फरिश्ते आते हैं और 3 सवाल करते हैं। 1. मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? 2. मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? 3. माजा तकुलु फी हाज़ा रजुल, तू इस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारे पास रसूल बनकर आया? नेक रूहें सही जवाब देती हैं और उन्हें कब्र जन्नत का बाग बना दी जाती है। वहीं जो गुनहगार होते हैं उनकी रूहें सजा की हालत में रहती हैं और कब्र जहन्नम की खाई बन जाती है। बरज़ख की मयादी हालत। बरज़ख एक स्थायी जगह नहीं है, ये एक इंतज़ारगाह वेटिंग रूम की तरह है। यहाँ इंसान को उसके अमाल के हिसाब से अज्र, इनाम या अजाब, सज़ा मिलती है, मगर आखिरी फैसला क़यामत के दिन होगा। हदीसों में आता है कि कुछ लोगों की रूहें परिंदों की शक्ल में जन्नत के दरख्तों में लटकती हैं और कुछ की रूहें अंधेरे गड्ढों में कैद रहती हैं। क्या हम बरज़ख की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? इस दुनिया में रहते हुए बरज़ख को पूरी तरह समझना नामुमकिन है। यह ऐसा ही है जैसे एक बच्चा माँ के पेट में रहकर बाहर की दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी दुनिया की सीमित समझ रूहानी आलम को पूरी तरह नहीं पकड़ सकती। बरज़ख का सबक। हमारे लिए आलम बरज़ख की तालीम इंसान को यह याद दिलाने के लिए है कि मौत सबका मुकद्दर है और उसके बाद एक रूहानी सफ़र शुरू होता है जिसका रास्ता हमारे आज के अमाल से तय होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग होती है या जहन्नम का गड्ढा। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वह दुनिया की फ़ानी चीज़ों में उलझने के बजाय आखिरत की तैयारी करे। नतीजा, आलम बरज़ख एक असली मगर अदृश्य हकीकत है जो हर इंसान को सामना करना है। यह दुनिया और आखिरत के बीच का वह पड़ाव है जहां हर रूह अपने अंजाम की ओर कदम रखती है। इसलिए नेक अमाल, तौबा, नमाज और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारना ही बरज़ख और आखिरत दोनों में कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह हम सबको आखिरत पे यकीन करने की तौफीक अता फरमाए और आलम बरज़ख में सुकून अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।